नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। केवल जातीय संकट नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी मुसीबत मणिपुर में अब शुरू हो गई है। या यूं कहूं कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा सिलसिला, दूसरा चैप्टर, नाकामी के दूसरे किस्से भी अब मशहूर हो गए हैं। क्या है ये खबर और कैसे मणिपुर में भाजपा संकट में फंस चुकी है, दो तरफा आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के शुरुआत में आपको बता दें कि मणिपुर में कोई भी सहमति नहीं बनी है सीएम चेहरे पर, यानी सीएम पद के चेहरे पर कोई भी सहमति न बनने की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाकाम हुई है और इस वजह से अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई सीएम नहीं मिला या भाजपा के अंदर इंटरनल क्राइसिस, आंतरिक जंग इतनी ज्यादा है कि एक नाम पर सहमति नहीं बनी? बहुत से ऐसे सवाल आपके मन में होंगे, तो इन सवालों का जवाब देना भी जरूरी है। तो चलिए कुछ हिस्सा आपको पढ़ाते हैं न्यूज़पेपर का, ताकि आपको पता चल सके कि इसके संदर्भ में क्या सच्चाई है। आपको मालूम है कि मणिपुर के या नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के प्रभारी संबित पात्रा है और संबित पात्रा उस समय मौजूद भी थे जब एन बीरेन सिंह, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया था। 9 फरवरी को इस्तीफा आया था और कहा जा रहा था कि 10 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाने वाली है, जिसके डर की वजह से एन बीरेन सिंह ने यह इस्तीफा एक दिन पहले दे दिया। हालांकि इस्तीफा अजय कुमार भल्ला, गवर्नर जो मणिपुर के हैं, उन्हें जब सौंपा गया तो एन बीरेन सिंह भी थे। एन बीरेन सिंह जो इस्तीफा दे रहे थे वो थे। अजय कुमार भल्ला गवर्नर मणिपुर के थे। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी संबित पात्रा भी थे। तो अब संबित पात्रा के ऊपर इस जिम्मेदारी काफी हो गई कि वो सहमति बनाए कि किस उम्मीदवार को अब, या किस नाम को, किस चेहरे को अब मुख्यमंत्री पद दिया जाए। तो इसके लिए संबित पात्रा ने खास मुलाकात भी की है। किन लोगों से मुलाकात की और सहमति क्यों नहीं बन पड़ी, वो आपको बताते हैं। देखिए खबर लिखा है, 3 ministers थोंगवन विश्वजीत सिंह, युमनाम खेमचंद सिंह एंड थोकचोम राधेश्याम सिंह are the other contenders whom BJP is in charge of Northeast Sambit Patra met separately more than once since Biren Singh resignation on February 9। 3 नाम यहाँ पर बताए गए हैं नेताओं के, जिनसे संबित पात्रा ने एक बार से ज्यादा मुलाकात की है 9 फरवरी के बाद, यानी एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद। Satyavrata and Khemchand are believed to be Biren's internal critics, while Biswajit was a strong contender for the CM's post in 2022 when BJP formed the government for the second straight term। तो सत्यव्रता और खेमचंद माने जाते हैं बीरेन सिंह के आंतरिक तौर पर क्रिटिक्स, यानी जो उन्हें, उनकी निंदा करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, आलोचना करते हो। और बिस्वजीत उन नेता में शामिल है जिन्हें 2022 में मुख्यमंत्री पद के तौर पर एक मजबूत चेहरे के रूप में देखा गया था। तो इसलिए ये 3 नाम काफी आगे थे। इसके अलावा देखिए, द 2 senior leaders गोविंद दाद एंड शारदा देवी, द प्रेसिडेंट ऑफ पार्टीज मणिपुर यूनिट, रिपोर्टेडली बैक बीरेन एंड स्ट्रेच्ड फॉर अ प्रो बीरेन एमएलए टू बिकम द न्यू सीएम। अब यह सोर्सेस, सूत्र ये बता रहे हैं कि शारदा देवी और गोविंद दाद, यहाँ पे 2 बताए गए हैं मणिपुर यूनिट के, जो बीरेन सिंह के पीछे थे, उन्हें बैक कर रहे थे और इसलिए इनका नाम आगे आया। इसके अलावा Patra was camping in Manipur since Sunday when Biren Singh tendered his resignation soon after meeting Home Minister Amit Shah in New Delhi. Governor asked Biren to remain as a caretaker till alternative arrangements were made. Biren quit as the opposition Congress decided to move no confidence motion, जो मैंने आपको बताया। देखिए, हालांकि अभी एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता है, तब तक कार्यकारिणी मुख्यमंत्री के तौर पर एन बीरेन सिंह को रखा गया। लेकिन अब सहमति ही नहीं बनी, जिसकी वजह से ये प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज कर दिया गया। इसके अलावा थोड़ी और जानकारी भी देख लीजिए। बीजेपी ट्राइड हार्ड फॉर द कंसेंसस कैंडिडेट इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेसिडेंट रूल। भारतीय जनता पार्टी ने खूब मेहनत की कि राष्ट्रपति शासन न लगे। Patra also met MLAs to allies of National People's Party, Naga People's Front, Janata Dal, talk over 10 Kuki MLAs, including 7 belonging to BJP. 10 MLAs have been maintained distance with Meiti Kuki. Meiti Kuki conflict erupted in May 2023. 10 MLAs openly demanded for Biren's removal. अब 10 जो MLA है वो कह रहे हैं कि बीरेन सिंह को निकाल दो। जो NPP नेशनल पीपल्स फ्रंट के कुछ अलाइज है, उनसे बातचीत यहाँ पर संबित पात्रा ने की। भारतीय जनता पार्टी के को जो सपोर्ट दे रहे थे उनसे बात की। बीजेपी के अंदर के जो कुकी मेथी के एमएलए थे उनसे बात की, लेकिन फिर भी सहमति नहीं बनी। आपको बता दें, इससे
पहले मणिपुर का संकट तब भी आया था जब नेशनल पीपल फ्रंट के जो है उन्होंने छोड़ा, यानी जो मणिपुर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस थे, उनके गठबंधन साथी थे, उन्होंने एक एक करके पार्टी का साथ छोड़ा। इसके बाद जेडीयू जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का एक जिसे बैसाखी भी कहा जाता है, उसने मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से भाजपा के संकट और बढ़ गए। और अब इतने एमएलए से बात करने के बावजूद एक नाम तक पर सहमति भारतीय जनता नहीं बना पाई। और इसको लेकर अब कांग्रेस कह रही है कि ये केवल एथनिक क्राइसिस नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेलियर है। अगर एन बीरेन सिंह को आज से 1-2 साल पहले ही हटा दिया गया होता तो इस प्रकार की स्थिति मणिपुर में नहीं होती। तो अब देखना होगा आगे कि भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ से न केवल घिरी है बल्कि नाकाम हुई। अब इसको लेकर मणिपुर में शांति किस प्रकार से बहाल होगी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगता है तो उसकी अपनी एक चुनौतियां होती है। तो इस पर देखना होगा कि मणिपुर के लोगों की आशाओं पर कैसे अब ये राष्ट्रपति शासन खड़ा उतरता है। आपकी क्या राय है पूरी खबर पर, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।